ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय 20 में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। आपने अभी तक पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर क्लिक करके पहले अध्याय भी अवश्य सुनिए। आज के अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दर्दनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दर्दनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार विनित मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दर्दनवा ने महाप्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि जी से प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दर्दनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मर्त पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधान, मुझे इस जन्म में यह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्मा का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नृत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से दूर जाएं। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तर्ण से आच्छादित का वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन रहकर ही थूके न श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़ कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करे। में 1 बार 5 बार, हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगाएं। दोनों पैरों में 3 बार, दोनों पैरों में 14 बार लगाएं। यह गृहस्थी आश्रम का शौच कहा है। इस तरह सोच कर मिट्टी और जल से पैर हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ में जल निकाल कर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़ कर यदि अनुद्ध जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला कर मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला ग्रस्त करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वृक्ष, प्रज्ञा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेदन रहित दातुन कानी उंगली के समान छोटी हो, जिसके पर के आधे भाग में कूची बनी हो, उससे दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन पर अच्छी तरह प्रातःकाल स्नान करें। स्नान के बाद उसी तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली, कूप, तालाब स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखें जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे। शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें।
कुश की पवित्र हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्र अशुद्धि नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्र अशुद्धि होती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड्र हो अथवा उसके मध्य में छिद्र बनाएं। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला है। पीला संसद सिद्धि देने वाला है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगाएं। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को नहीं समझना चाहिए वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों के नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्रणाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य प्रस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। शाम काल के समय अपने पैरों को पवित्र पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से परिपूर्ण करें। यस्य समर्त्या च नाम कत्याम तपो यज्ञ क्रियादिषु नयून संपूर्णता याति संधो वंदे तमुच्चतम। जो द्विज ब्राह्मण, स्त्रीय और वैश्य है, श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर पृथ्वी की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टकमल दल बनाएं। बाद में स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ से रुद्र अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में संसद, समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा, रंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अर्थवेद है। व्याकरण आदि अंगों के सब कलश में स्थित हैं। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के लिए नाश करने के लिए हेतु आवे। तदंतर कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री, न पुत्र आदि कहे गए हैं तथा न पिता, सहोदर, भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहिनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं।
फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान सन्मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वपन के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति पर निरर्थक है। धन चंचल, चित्त चंचल और संसार में होने वाले सुख चंचल हैं। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होना चाहिए। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम में करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वधु के लिए वध स्थान में पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उसमें चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों हैं तो समय संपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त वित्त सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान दान कथा में विष्णु भगवान का स्मरण इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास ही साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम संसद कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निध न था, तो भगवान की प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर पर लीन हो जाते हैं, उसी तरह संसद धर्म और कला संसद पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जाती, कल्प वृक्ष के समान अन्य संसद वृक्ष नहीं कहे जा सकते हैं, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकते हैं, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती है, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते हैं, वेदों के समान संसद शास्त्र नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार संसद पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसकी द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर देने वाले वेग वाले संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करते हैं। वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से ही अच्छी तरह पूजन करते हैं और हमें भगवान पुरुषोत्तम का पूजन अच्छी तरह करना चाहिए। यही पुरुषोत्तम मास का एक मात्र साधन है हमें भगवान कृष्ण की कृपा पाने का। तो यहीं पर अध्याय 20 समाप्त होता है। कल सुनेंगे हम अगला अध्याय। अब सुनते हैं हम भगवान विष्णु के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है।
अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।